गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में वन। यह चैप्टर मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ट्रिक बेस पर समझिए। और दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम वीडियो। जैसा कि दिया गया है, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल यानी जिसके क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन हैं, तो वह मध्य प्रदेश है। जबकि क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, राज्य के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन प्रतिशत वाला राज्य दोस्तों मिजोरम है, जबकि न्यूनतम वन प्रतिशत वाला राज्य हरियाणा है। तो ये अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो आपको मिजोरम ध्यान रखना है, और वैसे मध्य प्रदेश से आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 33% वनों का होना आवश्यक है। और अगर देखा जाए कि किसी भी क्षेत्र के उसके भूभाग पर सबसे अधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों, 2009 में ये वन रिपोर्ट आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है, तो 11% वन देश का जो सर्वाधिक वन है उसका 11% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.7% भाग पर वन है। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए कि कितने राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन हैं। तो 30.7% भूभाग पर, मध्य प्रदेश के भूभाग पर वन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हैं? तो 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैले हुए हैं। अगला हम फैक्ट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में भी कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो कि 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रफल में यह वन पाए जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वनों को मध्य प्रदेश में 3 भागों में बांटा है: संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन 37% है, 7 से संरक्षित, 7 से 37%। संरक्षित वन वह होता है जहाँ पर उन्हें काटना व पशु चराना पूर्णतः निषिद्ध होता है। वहीं आरक्षित वन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आरक्षित वन 61% है और अवर्गीकृत वन 0.96% है। आरक्षित वन वह रहते हैं जिन पर पशुओं को चराना लाइसेंस के आधार पर होता है। लकड़ियाँ वन खराब हो गए हैं, वन लकड़ियाँ पेड़ सूख गए हैं, तो उन्हें लाइसेंस के आधार पर काटा जा सकता है। वहीं अवर्गीकृत वन ऐसे होते हैं जो किसी के खेतों पर है, जो मतलब उसे पर्सनल प्रॉपर्टी पर हैं, तो वह अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में 2 वन राजकीय महाविद्यालय हैं। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मध्य प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय कितने हैं? तो ये कॉलेज हैं, और कितने? 2 हैं। तो बालाघाट और बैतूल में। पहला जो है बालाघाट में 1979 में स्थापित किया गया था, वहीं दूसरा जो है वो बैतूल में है। तो पहला बालाघाट 1979, इसका सन भी पूछ लिया जाता है, दूसरा बैतूल में। तो वन महाविद्यालय हैं, वन महाविद्यालय सिर्फ 2 हैं। और वन विद्यालय कितने हैं? 3 हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान है, अलसी, आ से हो जाएगा अमरकंटक, ला से लखनादौन, और सी से हो जाएगा शिवपुरी। तो ये अलसी में वन विद्यालय हैं, और वन विद्यालय मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं। शिवपुरी में, अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है, लखनादौन जो कि सिवनी या सोनी जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम अगला फैक्ट्स। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रमुख वन उपज। तो मध्य प्रदेश में पहले हम वनोपज को देखते हैं। सागौन। सागौन का जो वानस्पतिक नाम है वो टेक्टोना ग्रेडिश। इसका वानस्पतिक आपको नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है? टेक्टोना ग्रेडिश या टीक। कई बार इंग्लिश में लिख करके आ जाता है कि टीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं? तो
टिक के ऑप्शन आ जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है, कुल वनों का, मध्य प्रदेश के कुल वनों का 17.8% ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसकी सागौन का जो वन उपज है या वन है जो मध्य प्रदेश में, वो सर्वाधिक वन, अगर देखा जाए भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं या वन पाए जाते हैं, तो वह मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वन भारत में, सर्वाधिक सागौन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और यह वन जो रहते हैं वो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली मिट्टी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन सागौन के जो वृक्ष हैं वो होशंगाबाद की बोरी घाटी में पाए जाते हैं। उसके अलावा जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा आदि जिलों में यह पाए जाते हैं। और यह जो है इसका प्रतिशत है 17.8%। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वह है साल, या इसका वानस्पतिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। सोरिया रोबुस्टा। तो ये साल के वृक्ष मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वन जो हैं उनमें दूसरे नंबर पर कौन से हैं, साल के वृक्ष हैं। और इनका परसेंटेज है 16.54%। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, परसेंटेज बहुत अधिक पूछा जाता है। कुल वनों का, मध्य प्रदेश के कुल वनों का कितने प्रतिशत है ये साल के वृक्ष, तो 16.54% हैं। वहीं यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में यह शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली आदि जिलों में साल के वृक्ष लाल पीली मिट्टी में यह पाए जाते हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी मध्य प्रदेश में 125 सेंटीमीटर या 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य बारिश होती है। यानी यह जो वृक्ष पाए जाते हैं वो 125 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि साल के वृक्ष 125 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है। और पूर्वी क्षेत्र में ही साल के वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि दक्षिणी क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन के, बालाघाट, बैतूल वगैरह में। तो देखते हैं मध्य प्रदेश, और इसके लिए भारत में अगर देखा जाए कि साल के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में ही साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और सागौन के वृक्ष में भी अग्रणीय है। और साल के वृक्ष में भी भारत में अग्रणीय राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट इसमें दिया गया दोस्तों, साल वृक्ष से रेलवे स्लीपर का निर्माण किया जाता है। तो और इसका कारखाना बुधनी, सीहोर जिले के बुधनी तहसील में भी है। और ये रेलवे स्लीपर जिसमें अपन ट्रेन में जाते हैं, बर्थ जो बनी रहती हैं वह काय की होती है दोस्तों। तो ये स्लीपर जो बनाए जाते हैं रेलवे के स्लीपर, वह साल वृक्ष के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की जो वनोपज है तीसरे नंबर पर सबसे अधिक, तो वह बांस के पेड़ पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में जो बांस पाया जाता है वो डेंड्रोकैलमस सिट्रिकस प्रजाति का बांस बहुतायत में पाया जाता है। यह बालाघाट, जबलपुर, बैतूल जिलों में पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश है। और यह मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए कि भारत का कुल 60% जो तेंदुपत्ता आता है वो है मध्य प्रदेश, यानी तेंदुपत्ता में भी मध्य प्रदेश अग्रणीय राज्य है। और तेंदुपत्ता जो पाया जाता है वो सागर, शहडोल, जबलपुर आदि जिलों में पाया जाता है, जहाँ पर देखा जाए कि तेंदुपत्ता से बीड़ी उद्योग बनाया जाता है। और बीड़ी के कारखाने बहुत सारे जबलपुर में हैं, सबसे अधिक कारखाने, और शिवपुरी में भी हैं। तो दोस्तों इससे जो सर्वाधिक जो तेंदुपत्ता पाया जाता है वो है कहाँ पर है, जबलपुर में, सागर में, शहडोल, शिवपुरी में, या यहाँ पर ये है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, तो दोस्तों केंद्रीय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्षेत्रीय संस्थान जबलपुर में है। और इसका केंद्रीय संस्थान देहरादून में है। और क्षेत्रीय संस्थान अगर ये पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना, ये जबलपुर में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। संजीवनी संस्थान के नाम से ये जाना जाता है, संजीवनी संस्थान। वही मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये 24 जुलाई 1975 को हुई थी। और मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति कब अपनाई थी, प्रथम वन नीति ये पूछी जाती है, प्रथम वन नीति और दूसरी वन नीति। तो पहली वन नीति 1952 में अपनाई थी और दूसरी 2005 में अपनाई थी। तो ये 52 और दूसरी 2005 आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट दिया राज्य में सामाजिक वन की योजना प्रारंभ करने वाला राज्य पहला कौन सा है, तो 1976 में ये सामाजिक वन की योजना प्रारंभ की गई थी। और ये 21 जिलों में लागू की गई थी। और नेक्स्ट देखते हैं इसके रिलेटेड, मध्य प्रदेश में
वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है। तो भारत का पहला राज्य जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया है 100%, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में खैर का से कत्था जो बनाया जाता है वो किसके कारखाने, इसके कारखाने कहाँ पर हैं, तो शिवपुरी में। दूसरे नंबर पर मुरैना में है इसके। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट दिया है, राज्य में 50 जिलों में 16 क्षेत्रीय वन वृत्त हैं, जिसमें 62 क्षेत्रीय वन मंडल में विभाजित किया गया है। भारत में वन संसाधन अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1980 में लागू किया गया था। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आप सभी परीक्षाओं के लिए। आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।